अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। हमने 4.4 स्टार्ट की हुई है, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या पूछा गया है, एन इन्वेस्टर रिटर्न इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में हमने क्या कर देना है, इसको जीरो रिटर्न के इक्वल कर देना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने एक्स थाउजेंड की वैल्यू निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने क्या कर देना है, जीरो रिटर्न के इक्वल कर देना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, टू फाइंड द, सबसे पहले हम मेरा बेटा लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 लिख लिया। अब हम लिखते हैं टू फाइंड द, ये लाइन यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, जीरो रिटर्न, यानी कि आर एक्स को हमने ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। अब हमारे पास आर एक्स ज़ीरो के इक्वल आ गया ना, तो हम यहाँ पे आर एक्स की जगह ज़ीरो लिख देंगे मेरा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ठीक है। ज़ीरो हमारे पास एक साइड में है, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। इसको हम ये वाली वैल्यू तो कर दें, ज़ीरो को तो कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमने ये लिख लिया। अब मेरा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 6x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा ये माइनस इक्वल को अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से क्या आए, 8x स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या है, 6 आए, ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आए, 8x स्क्वायर, ठीक है। 2 4 अगर हम करते हैं मेरे बेटा, 2 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स आए, एक्स स्क्वायर और प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। और कौन से हमने दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, 2 और 4। अब यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास कौन सा साइन लगेगा, ये देखें माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x आ जाएगा, 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 आ जाए, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गई, इज इक्वल टू 0। अब मेरे बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 4 एक टाइम लिख लेंगे और x माइनस 2 को 1 टाइम लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, इक्वल को अपोजिट जाके क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया, और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आई है वैल्यूज़, हमारे पास जो x वैल्यू क्या आई हैं, 4000 एंड 2000 हमारे पास आई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 4, हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, अ कंपनी प्रॉफिट इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने, वो क्या होते हैं, जब हमारे पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सबसे पहले 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ये वाली लाइन, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0, ठीक है। अब हमारे पास जो पी एक्स होगा ना, इसको हम 0 को इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन है, पी एक्स की जगह हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 आ जाएगा, ठीक है। 0 हमारे पास इस साइड पे, इसको उस साइड पे करते हैं, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला मेरे बेटा आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा हमारे पास फार्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके मुताबिक अरेंज करेंगे। पहले a क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद बी क्यूब, इसका भी क्यूब नहीं बन रहा, इसका भी क्यूब नहीं बन रहा, -125 का क्यूब बनता है ना, तो -125 लिख लेते हैं। 3a² यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी -15x² प्लस 3ab² यानी कि ये हमारे पास +75x आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके मुताबिक इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, a³ चाहिए, तो x का हम क्यूब ले लेंगे, -125 का क्यूब कैसे आता है, 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, -3a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू प्लस 3a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या है x और a², b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। अब ये हमारे पास किसके बराबर है, a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास क्या है x माइनस b हमारे पास क्या है 5 और इसका हमने क्यूब ले लेना है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। ठीक है, क्यूब हम लेंगे अब दोनों तरफ इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये -5 ऊपर से साइड जाएगा हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। आइए आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।